वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कंपैरिजन। ठीक है, मतलब उनमें क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस थे। तो क्योंकि हमने इससे पहले जैन धर्म बौद्ध धर्म बिल्कुल कंप्लीट पढ़ लिया है, लेकिन बौद्ध धर्म लास्ट पढ़ा था, तो बौद्ध धर्म में कुछ एक दो पॉइंट रह गए थे। उससे मेन बात क्या है, जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म की जो एक पवित्र किताब है, बौद्ध धर्म की पवित्र जो किताबें हैं सबसे पवित्र, उनको बोलते हैं त्रिपिटक। तो नाम से ही पता चल रहा है, त्रि का मतलब थ्री, ठीक। त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? तीन किताबों का ग्रुप है, ठीक है, तीन किताबों का समूह है त्रिपिटक। वो तीन किताबें कौन सी हैं? एक तो है सूत पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। ये बुक्स कभी भी आ जाएंगे तो ये पूछते हैं ज़्यादातर कि ये वर्ड कौन से धर्म से रिलेटेड है। सूत पिटक जैन धर्म की है या बौद्ध धर्म की है? जो सूत पिटक है यही सबसे ज़्यादा बड़ी है, सबसे ज़्यादा बड़ी किताब है सूत पिटक। इसको बोलते हैं बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया सूत पिटक। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में है बौद्ध धर्म में प्रवेश के बारे में, कि आप बौद्ध धर्म में प्रवेश कर रहे हो तो आप किसके, उसमें जो नियम कानून जो भी है वो इसमें विनय पिटक में लिखी है। बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए, मतलब जैसे हम कहीं पर प्रवेश करते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ के विनय के साथ करते हैं ना, तो उसी से रिलेट कर सकते हैं विनय पिटक। तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में है इनके दार्शनिक विचार बौद्ध धर्म के, सॉरी गौतम बुद्ध के, ठीक। अब बौद्ध धर्म में एक पॉइंट ये रह गया था, दूसरा पॉइंट था गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े जो चिन्ह है, मतलब जैसे उनके गर्भ का चिन्ह, इनको चिन्ह को पढ़ते हैं, पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े चिन्ह, ठीक है। इसमें क्या क्या है? इसमें सबसे पहले है गर्भ, मतलब स्टार्टिंग से लेके चलेंगे हम तो आपको याद करना इजी होगा। जैसे कि वो पहले वो गर्भ में थे, फिर वो बड़े हुए, फिर वो युवावस्था में गए, फिर उन्होंने गृह त्याग किया, तो सभी का एक चिन्ह है। पहले वो गर्भ में थे तो गर्भ का चिन्ह है हाथी, गर्भ का चिन्ह है हाथी। इसके बाद फिर वो उनका जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म का चिन्ह है कमल, ठीक है। फिर ये फूल खिल गया, फिर कमल जन्म के बाद फिर वो युवावस्था में गए, ठीक है। वो युवावस्था, युवावस्था, युवावस्था का चिन्ह है, युवा अवस्था का चिन्ह है सांड। सांड बहुत स्ट्रांग होता है ना, ये वो होकर बहुत स्ट्रांग बन गए। इसके बाद युवावस्था के बाद इन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग, गृह त्याग किया तो ये घोड़े पर गए होंगे, ठीक है ना, तो गृह त्याग का चिन्ह क्या हो जाएगा? घोड़ा, घोड़ा। इसके बाद गृह त्याग करने के बाद फिर उन्होंने इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति का क्या चिन्ह होगा? ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह है बोधि वृक्ष, क्योंकि महात्मा बुद्ध को जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस पीपल के वृक्ष को क्या बोलने लगे? बोधि वृक्ष। तो इनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक, एक चिन्ह, एक साइन बन गया है बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, ठीक, बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश कर दिया था महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में। तो जो पहला उपदेश दिया उनको, उपदेश का चिन्ह क्या हो गया? पहला उपदेश, जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, तो पहला उपदेश का चिन्ह है चक्र, ठीक है। चक्र, हम हमारे समझ चक्र का साइन क्या होता है? प्रगति का, है ना, डेवलपमेंट का। तो उपदेश देके डेवलपमेंट हुआ, चक्र घूम गया, ठीक है। तो उपदेश का क्या हो जाएगा साइन? चक्र। पहला उपदेश देने के बाद फिर जैसे जैसे इनमें एक होता है निर्वाण, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है निर्वाण शब्द, निर्वाण का मतलब ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। तो निर्वाण का चिन्ह हो जाएगा पद चिन्ह, निर्वाण, निर्वाण का पद चिन्ह मतलब फुटप्रिंट, पद चिन्ह, पद चिन्ह। उसके बाद इनकी निर्वाण हो गया, फिर इनकी इसके बाद तो बस इनकी मृत्यु है। तो मृत्यु का चिन्ह क्या है? स्तूप, यहीं पर लिख देते हैं, तो बच्चे मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु का चिन्ह क्या है? महापरिनिर्वाण। चलो यहाँ लिखते हैं, इसके बाद दिखने होगा मृत्यु,
महात्मा बुद्ध की मृत्यु का चिन्ह क्या है? स्तूप, स्तूप, ठीक है, स्तूप। क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो इन्होंने खुद ही बोला था, मतलब इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग जगहों पे ले जाया गया। उनको बोला जाता है अष्ट महास्थान। अष्ट महास्थान में इनकी 8 जगह स्तूप ले जाया गया और सभी जगह स्तूप बनाए गए, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा स्तूप क्या है? सांची का स्तूप। सांची मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप सबसे बड़ा है, जिसे अशोक ने बनवाया था। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या सिमिलरिटीज थी, क्या क्या डिफरेंसेस थे, ठीक। चलो तो इधर लिखते हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, उधर लिखते हैं जैन धर्म, जैन धर्म, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछते हैं छोटे मोटे एग्जाम में, जैसे आप कांस्टेबल वगैरह को एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी मतलब जहाँ पे डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। वो डायरेक्ट ये नहीं पूछता कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था या उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पहला उपदेश कहाँ दिया, ऐसा कुछ नहीं पूछते। उनमें क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहले हम देखते हैं सिमिलरिटीज़ क्या क्या थी, समानता क्या क्या थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। तो इनमें समानता थी, लिख लेते हैं समानता, समानता। देखो पहली समानता क्या थी कि दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते थे, दोनों ही धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे, ये भी इनकी समानता थी। तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं था दोनों के लिए, ईश्वर को ये भी नहीं मानते थे, ये भी नहीं मानते थे। ईश्वर को नहीं मानते थे तो ये मूर्ति पूजा का विरोध दोनों ही धर्मों में किया गया। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा को ये भी नहीं मानते थे और जैन धर्म में भी नहीं माना गया, मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। और थर्ड क्या है मेन इंपॉर्टेंट, कि कर्म कांड को नहीं मानते थे। कर्म कांड क्या होता है, मतलब ये मैंने पहले बताया था कि इंसान के मरने के बाद जो हम उनका 40वां तीजा चौथा करते हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए, वो सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है उन्हें कर्म कांड बोलते हैं। तो कर्म कांड को ये भी नहीं मानते बौद्ध धर्म में, महात्मा बुद्ध ने नहीं माना और जैन धर्म में नहीं माना गया, ठीक। और एक क्या होती है कि इसमें दोनों ही पुनर्जन्म को मानते थे, दोनों पुनर्जन्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुनर्जन्म को ये भी मानते थे और ये भी मानते थे। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म को माना गया, जैन धर्म भी पुनर्जन्म को माना गया। फिर पुनर्जन्म से निजात पाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये मोक्ष के लिए, पुनर्जन्म से निजात पाने के लिए इन्होंने भी मोक्ष बताया कि आप मोक्ष की प्राप्ति करो जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मोक्ष था, यहाँ पे भी मोक्ष था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि इन्होंने अलग तरीके से इस चीज़ को लिया और जैन धर्म अलग तरीके से लिया, वो हम डिफरेंसेस में पढ़ेंगे। एक और सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही जो धर्म थे वो हिंदू धर्म से टूट कर बने थे। मतलब उस टाइम पे हिंदू धर्म ही था। आपने इंडस सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा कि शिव जी की पूजा करते थे, ठीक है। शिवलिंग के जो पहले साक्षी हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं। तो दोनों ही धर्म क्या थे, वो हिंदू धर्म से टूट कर बने थे। एक ये भी है, हिंदू धर्म से टूटे थे। ये भी हिंदू धर्म से टूटे थे और जैन धर्म वाले भी हिंदू धर्म से टूटे थे। ये तो इनमें सिमिलरिटीज होगी। दूसरा इसमें आता है एक मतलब डिफरेंसेस क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म अंतर। तो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में मेन अंतर तो यह था कि जैसे इसमें जो था, इसमें ज्ञान प्राप्ति को बोला गया था, ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया, ठीक है। मोक्ष जिससे सब सारे ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसे क्या, उसे मोक्ष मिलेगा। इसमें इसी चीज को जैन धर्म इसी चीज को क्या बोला गया, कैवल्य, ठीक है। ये चीज क्या बोला, कैवल्य। ये कई बार एग्जाम आया हुआ है कि कैवल्य शब्द किस धर्म से रिलेटेड है, किस धर्म से संबंधित है। तो कैवल्य है जैन धर्म से, किसको बोला गया है, मोक्ष को। अब जैसे कि दोनों ही धर्म पुनर्जन्म को मानते थे, समानता में था। अब पुनर्जन्म को मानते थे, पुनर्जन्म ना हो उसके लिए इन्होंने क्या बताया था, महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने तो बताया था इच्छा, कि इच्छा पर काबू पाओ, ठीक है। और इन्होंने बताया था पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने बताया था कि आत्मा को सताओ, ठीक है। आत्मा को इतना सता दो कि दूसरे के दोबारा जन्म ले ही ना। अब इस काम के लिए मतलब कि इन्होंने बोला कि इच्छा को सताओ, इन्होंने बोला आत्मा को सताओ। तो इस काम के लिए मतलब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया अष्टांगिक मार्ग।
और महावीर स्वामी ने दिया आत्मा को सताने के लिए संलेखना विधि। संलेखना विधि, संलेखना विधि वही था कि खाना पीना छोड़ दो और कुछ टाइम बाद तो खुद ही उनका शरीर त्याग दे, खुद ही वो मर जाएंगे, जैसे कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी की ऐसे किया था। ठीक है, ये होगी मेनली अंतर। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि तो ऐसे सुन लेते हैं वो का जैसे इसमें ये तो हो गया अंतर, लेकिन फिर भी आप अभी भी देखते हैं कि जैन धर्म पीछे है थोड़ा और बौद्ध धर्म ज़्यादा कंट्रीज में अभी भी ज़्यादा फैल गया है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि जैन धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म आगे चला गया? अब तो इसके मेन रीजंस क्या थे? पहला रीज़न था कि बौद्ध धर्म की जो थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध की भाषा थी पाली, उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। और जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत। ठीक है, अब ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, इस कोई ना कोई लैंग्वेज तो होनी थी, लेकिन जो पाली लैंग्वेज थी उस टाइम की सबसे पॉपुलर, सबसे ईजी लैंग्वेज थी। और ये जो थी प्राकृत लैंग्वेज बहुत टफ लैंग्वेज थी। प्राकृत लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते थे। अब सेकंड रीज़न क्या है कि जो इन्होंने अपने इसमें जो थे जैन धर्म में जो नियम कानून थे बहुत ज़्यादा कठोर थे, कठोर नियम। ठीक है, उसी मतलब इसी के अपोजिट बौद्ध धर्म की बात करें तो इनके थे सरल नियम थे, सरल नियम। ठीक है, इस वजह से भी बौद्ध धर्म थोड़ा ज़्यादा आगे डेवलप हुआ। अब कठोर नियम कैसे? जैसे कि इसमें क्या था, संलेखना विधि तो कितनी टफ था। जैसे संलेखना विधि थी, इन्होंने गौतम बुद्ध ने क्या था, इन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया, ना ही ज़्यादा कठोर ना ही ज़्यादा सरल, तो ज़्यादातर लोग इनसे जुड़े। लेकिन महावीर स्वामी के जो नियम कानून थे इनके अपनाने के, वो ज़्यादा ही कठोर थे। जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ठीक है, इस पर ज़्यादा जोर दिया, ब्रह्मचर्य अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया। इसमें इतना ज़्यादा नहीं हुआ। इनकी यहाँ पे तो मतलब महावीर स्वामी ने तो खेती करने पे भी रोक लगा दिया था, क्योंकि उसमें होता है ना कि फावड़े साहब मिट्टी वगैरह खोद रहे हैं तो कोई भी मर सकता है, कोई भी छोटा जीव जंतु। तो अहिंसा पर ब्रह्मचर्य पे ज़्यादा जोर दिया। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि हर कोई नॉर्मली फॉलो नहीं कर सकता इतना ज़्यादा, तो इस वजह से भी जैन धर्म थोड़ा पीछे रह गया, बौद्ध धर्म थोड़ा आगे निकल गया। और एक रीज़न क्या है कि जैन धर्म में महिलाओं को उतनी ज़्यादा समानता नहीं मिली अकॉर्डिंग टू बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का हक मिला, और मतलब यहाँ पे तो महिलाओं के लिए महिलाओं का लेवल थोड़ा नीचे था और यहाँ पे थोड़ा ऊपर था। ठीक, इसमें मैंने पढ़ाई था कि इसमें जो मल्लीनाथ थे, इसमें श्वेतांबर और दिगंबर तो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, तो उनका भी ये था कि मल्लीनाथ ये कहते थे पुरुष ही कहते थे, स्त्री। तो यहाँ पे महिलाओं का लेवल कम था। और इसमें क्या डिफरेंस था? हाँ, और इनका संगीति मतलब मीटिंग्स, तो जो जैन धर्म की मीटिंग्स थी वो 2 हुई। ठीक है, वो भी 900 साल के अंतराल पर, 900 साल के गैप में, तो ये भी एक रीज़न था। अब आपको कोई भी मतलब ये अगर मीटिंग्स थोड़ी कम हुई तो लोगों को कम पता चला, कम जागरूक हुई। और यहाँ पे इसमें देखें तो इसमें 4 मीटिंग्स हुई, वो भी 100 साल के अंतराल पर। ठीक, 100 साल के अंतराल पर। तो ये इनके मेन रीज़न है कि बौद्ध धर्म ज़्यादा आगे निकल गया अकॉर्डिंग टू जैन धर्म की। और अब देखते हैं कि लेकिन जब धीरे धीरे क्या होता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो कि महावीर स्वामी के और इनके गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, फिर धीरे धीरे जो लोग इनको फॉलो नहीं कर पाए, जैसे कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया दोनों ने। अब धीरे धीरे चल के इनमें भी मूर्ति पूजा हो गई, क्योंकि आपने देखोगे महात्मा बुद्ध की मूर्ति होती है, महावीर स्वामी की मूर्ति होती है। और दूसरी बात क्या थी कि इन्होंने मूर्ति पूजा होगी, एक कास्ट सिस्टम, कि दोनों ही धर्म किससे, हिंदू धर्म से टूटे थे। अब हिंदू धर्म से टूटे थे तो उन्होंने मूर्ति पूजा पे बैन लगा, तो मूर्ति पूजा भी होने लगी। दूसरी बात, कास्ट सिस्टम होता है हिंदू धर्म में, होता है, अभी भी होता है, पहले भी होता था। तो इन जैन धर्म बौद्ध धर्म में भी धीरे धीरे कास्ट सिस्टम आ गया। तो इसी वजह से अब दोनों ही मतलब इतना लेवल आगे नहीं बढ़ पाए। फिर इनकी दोनों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया किसने? शंकराचार्य ने। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट किया, क्योंकि जो भी कन्वर्ट हो रहे थे, है ना, हिंदू से जैन में जा रहे थे, बौद्ध में जा रहे थे, तो हिंदू से तो कन्वर्ट हो रहे थे। तो इसी वजह से फिर शंकराचार्य ने इसमें थोड़ी वो किया कि लोगों को एकजुट करा, हिंदू धर्म के लोगों को। और उसके बाद फिर उसमें गुप्त वंश में हम पढ़ेंगे, गुप्त वंश में गुप्त राजाओं ने बहुत सारे चलाए त्यौहार, तो हिंदू को एकजुट हो गए। अब आगे मेन जो कुछ धर्म और हैं छोटे छोटे, मतलब नोट पढ़ लेते हैं। एक है आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। ठीक,
आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मोगलीपोत्तिस गोसाल। मोगलीपोत्तिस गोसाल ने वो उसमें थे ना, अध्यक्षता की थी बौद्ध संगीति की, मोगलीपोत्तिस गोसाल। मोगलीपोत्तिस गोसाल, ठीक है, बस इतना ही याद रखना। और एक बात ये कि जो अशोक के पिताजी थे बिंदुसार, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। इनके फॉलोवर कौन थे? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। और बिंदुसार के बेटे कौन? अशोक, ठीक। तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को 4 गुफाएं दी थी दान में, ठीक है। वो है सुदामा, कृष्णा, चोपड़ा, विष्णु झोपड़ी, ये चारों क्या थी? गुफाएं थी गया में। तो चारों गुफाएं अशोक ने दी थी दान में आजीवक संप्रदाय के लोगों को। इसके बाद है भागवत धर्म, भागवत धर्म, ठीक है। ये क्या दी थी? 4 गुफाएं, यहाँ पे गुफा लिखा है, 4 गुफा दान दी थी अशोक ने। भागवत धर्म के संस्थापक थे वासुदेव, भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव। भागवत धर्म में ये जो भागवत धर्म के लोग होते हैं वो भक्ति पर ज़्यादा जोर देते थे, ठीक है, भक्ति के लिए ज़्यादा जोर दिया गया। और दूसरी बात, इन्होंने पशु बलि और पशु हत्या पर रोक लगाई। पशु बलि और पशु हत्या का विरोध, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसने किया? भागवत धर्म में। और दूसरे इन्होंने भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया, भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया। भागवत धर्म के बाद है शैव धर्म, ठीक है, शैव धर्म। अब शिव जी के भक्त तो हर जगह है, लेकिन फिर भी जो शिव जी के सब ज़्यादा मानने वाले हैं वो साउथ इंडिया में मिलते हैं, नॉर्थ के अकॉर्डिंग साउथ में ज़्यादा है। तो शैव धर्म को ना, जो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले साक्षी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मिले थे, और उसके बाद पुराण वगैरह में जिक्र है। तो शैव धर्म को 3 पार्ट्स में, 3 शाखाएं हैं, 3 पार्ट्स कह सकते हैं। पहली तो है पशुपतिक, दूसरी कापालिक, और 4th है लिंगायत। जो पशुपतिक है, पशुपतिक सबसे पुरानी शाखा है। सबसे पुरानी शाखा क्या है? पशुपतिक, यह सबसे पुरानी शाखा पशुपतिक। जो कापालिक है, कापालिक को तो मतलब मैं बताऊंगी एकदम समझ जाओगे कापालिक कौन होता है। आपने वो देखे ना मूवीज वगैरह में देखोगे, नाग साधु जो उसमें गले में वो खोपड़ी की हड्डी पहन रखते हैं, ठीक है ना, वो खाना जिसमें खाते हैं खोपड़ी में हड्डी की छोटी छोटी खोपड़ी की माला वगैरह पहन रखते हैं और राख लपेटे रखते हैं। तो वो जो होती है भस्म, मतलब हड्डियों का चूरा या हड्डी की राख होती है, भस्म को लपेटे रखते हैं। तो वो होते हैं कापालिक के। शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं वो, तो वो होते हैं कापालिक शाखा के, बोलते हैं नागा साधु, इसमें आते हैं नागा साधु, जो खोपड़ी में खाना वगैरह खाते हैं, खोपड़ी वोपड़ी करते हैं, ठीक है, और भस्म को अपने इस शरीर पर लपेटते हैं। तीसरा नंबर है लिंगायत का। लिंगायत में है लिंगायत साउथ में है, कर्नाटक में, मेनली कर्नाटक में है लिंगायत। तो कर्नाटक में इसको अलग धर्म की मान्यता मिली है। इसको लिंगायत मतलब शैव धर्म का ही है, शिव जी को ही मानते हैं, लेकिन वो जलाते नहीं है, वो दफनाते हैं। तो उसको कर्नाटक में अलग धर्म की मान्यता मिली है लिंगायत शाखा को। एक और रह गया है वैष्णव धर्म, ठीक है, लिख लेते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म तो नाम से पता चल रहा है, विष्णु जी की पूजा करने वाले को बोलेंगे वैष्णव धर्म। और इस धर्म को बोलते हैं अवतारवादी भी बोलते हैं, अवतारवादी, क्योंकि पुराणों में विष्णु जी के 10 अवतारों की चर्चा है। इसी वजह से वैष्णव को अवतारवादी धर्म भी बोलते हैं। और एक पॉइंट ये है कि ये मतलब प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम आगे हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, और इसके बाद हम मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, आगे कल फिर पढ़ाते हैं।